ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तब जाके आपको सब अच्छे से समझा में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते इस पर शुरुआती जांच करने वाले खगोल वैज्ञानिक जेरी हेमिन ने साफ-साफ कहा कि शायद ये सिग्नल आउटर स्पेस में मौजूद किसी एडवांस सभ्यता ने पृथ्वी पर भेजा हो। अब क्योंकि इस सिग्नल की प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा अनूठी थी, तो आखिरकार इस सिग्नल को नाम दिया गया वाह सिग्नल। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि आने वाले समय में पृथ्वी पर एक ऐसा सिग्नल भी मिलेगा जिसे जानने के बाद उनके मुंह से वाह नहीं बल्कि हाव निकलेगा। 15 मई 2015 को रूसी रैटन 600 रेडियो टेलीस्कोप स्टार सिस्टम HD 16595 से पृथ्वी की तरफ आ रहे 11 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 2.7 सेंटीमीटर वेवलेंथ बैंड पर एक बेहद अजीब से सिग्नल को पकड़ता है। हैरानी की बात यह थी कि यह सिग्नल इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर मिला कि इससे एक बात पूरी तरह से साफ हो गई कि यह सिग्नल ना किसी तारे से आया है, ना किसी ग्रह से और ना ही किसी ब्लैक होल से। अब क्योंकि यह सिग्नल अगर इन सारी चीजों से उत्पन्न नहीं हो सकता था, तो यह अपने आप में ही काफी रहस्यमयी था और इसे डिकोड करना बहुत जरूरी था। और आखिरकार दोस्तों, जब रिसर्चर्स द्वारा इस सिग्नल को डिकोड किया गया, तब उन्हें यह पता चला कि यह कोई सिग्नल नहीं बल्कि ये तो एक जीता जागता मैसेज है। दरअसल जब इस सिग्नल पर शुरुआती जांच की गई, तब रिसर्चर्स को यह पता चला कि यह सिग्नल एक साधारण संरचना में ना होकर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें अगर सबसे पहले हिस्से की बात की जाए तो उसमें एक कोड मौजूद है, जबकि दूसरे हिस्से में कोई मैसेज है और तीसरे हिस्से में अजीब से सिंबल मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह के सिग्नल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसी भी रिसर्चर द्वारा इन्हें समझना और डिकोड करना काफी मुश्किल काम होता है, और इसलिए इस सिग्नल के सिर्फ पहले हिस्से को ही डिकोड करने में रिसर्चर्स को लगभग 7 महीनों का समय लगा। और आखिरकार 14 दिसंबर 2015 को रिसर्चर्स द्वारा इस मैसेज के सबसे पहले हिस्से यानी कि कोड वाले हिस्से को डिकोड कर लिया गया और उस डिजिटल कोड के अंदर लिखा गया था 2038। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 2038 है क्या? क्या ये किसी ग्रह का नाम है? क्या ये किसी मशीन का कोड है या ये सिर्फ हमें किसी साल को दिखाता है? खैर दोस्तों, इस भ्रम को काफी हद तक हल कर सकता है इस सिग्नल का दूसरा हिस्सा, जिसमें कोई मैसेज छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस हिस्से के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें अंक ना होकर अल्फाबेट्स हैं, और किसी भी अल्फाबेट्स को डिकोड करना सचमुच भाई पसीने छुड़ा देने वाला काम होता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस से जो भी सिग्नल हमें मिलता है उसमें कोई अंक या अल्फाबेट्स नहीं होते, बल्कि रिसर्चर्स उसमें मौजूद अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग भाषाओं के अल्फाबेट से जोड़ते हैं। जब ये पैटर्न काफी हद तक मिल जाता है, तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आता है कि क्या इस सिग्नल में कोई मैसेज छिपा है या फिर ये सिर्फ एक प्राकृतिक सिग्नल है। अब दोस्तों, जब तक रिसर्चर्स इस सिग्नल के दूसरे हिस्से को डिकोड कर पाते, तब तक हमारे ग्रह पृथ्वी पर एक बेहद अजीब सी चीज होती है। दरअसल साल 2006 में नासा ने अंटार्कटिका में अपने आर्टिक इंपल्स ट्रांजिएंट एंटीना यानी कि अनीटा को स्थापित किया था। दरअसल ये एक खास एंटीना होता है जिसको किसी भी ऊंचे बलून के ऊपर रखकर किसी भी क्षेत्र के ऊपर उड़ाया जाता है, ताकि ये स्पेस से आ रहे सिग्नल को अच्छे तरीके से पकड़ सके। अजीब बात यह है कि साल 2016 में नासा का ये एंटीना एक ऐसे अजीब से सिग्नल को पकड़ता है जो रिसर्चर्स के सारे ज्ञान को चुनौती दे जाता है। दरअसल नासा के अनुसार ये सिग्नल आउटर स्पेस से नहीं बल्कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से आ रहा था, जो चीज होना भाई लगभग असंभव है। और दोस्तों, क्योंकि साल 2016 में ये असंभव सी चीज वास्तव में हुई थी, इसलिए इसकी पूरी जानकारी आज भी नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हैरानी की बात यह है कि जब इस सिग्नल को रिकॉर्ड करके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में से डिकोड करने के लिए भेजा गया, तो उसे देखकर रूसी रैटन 600 के रिसर्चर्स के भाई सचमुच होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, जैसे ही नासा द्वारा रूसी रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से मिले सिग्नल को डिकोड करने के लिए भेजा गया, उन्होंने तुरंत ही इस चीज को नोटिस किया कि इस सिग्नल में हूबहू वही पैटर्न मौजूद है जो स्पेस से आए हुए उस अजीब से सिग्नल के दूसरे हिस्से यानी कि मैसेज वाले हिस्से में थे। जिससे एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई कि शायद 2015 में जो सिग्नल हमें आउटर स्पेस से मिला था, शायद 2016 में उसका जवाब अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से उत्पन्न हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि खाई फिर हमारी नाक के नीचे आखिर इन सिग्नल का आदान प्रदान कर कौन रहा है। खैर दोस्तों, इस राज से पर्दा उठा सकता है
इस सिग्नल का दूसरा मैसेज वाला हिस्सा, जिसे आखिरकार आगे चलकर 6 महीने के बाद रूसी रिसर्चर्स ने डिकोड कर डाला। दरअसल दोस्तों, इस दूसरे हिस्से में जो मैसेज था वो था रीसेट, यानी कि रीसेट। तो अब इस मोड़ तक हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, नंबर 1 2038 और नंबर 2 रीसेट। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पे किस चीज को रीसेट करने की बात की जा रही है। क्या सच में साल 2038 में हमारे ग्रह पृथ्वी पर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये ग्रह पूरा ही रीसेट हो जाएगा? और दूसरा सबसे अहम सवाल कि अगर ये सब कुछ होने भी वाला है तो भाई पृथ्वी से आउटर स्पेस में दोबारा से रीसेट का मैसेज भेजकर इस चीज की पुष्टि कौन कर रहा है? खैर दोस्तों, अब इस अजीब सी गुत्थी को सुलझा सकता है इस सिग्नल का तीसरा, यानी कि सिंबल वाला हिस्सा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो सिंबल देखने में कैसे हैं और उनका मतलब क्या है? दरअसल दोस्तों, वो सिंबल देखने में कुछ इस तरह के हैं जिन्हें पहली बार देखने पर हमें ये किसी स्टार सिस्टम का मैप लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें गौर से पढ़ते हैं, इसमें हमें कुछ खास डीएनए के पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके चलते रिसर्चर्स को शुरुआती तौर पर यह लगने लगा कि शायद ये उन जीवों की डीएनए संरचना की इमेज होगी जिन्होंने ये सिग्नल पृथ्वी की तरफ भेजा है। अब दोस्तों, समय आगे बढ़ा और ये चीज और ज्यादा जटिल तब हो गई जब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ना इन पैटर्न्स को रूसी रिसर्चर्स डिकोड कर पाए, ना सेटी डिकोड कर पाया और ना ही नासा के वैज्ञानिक। जिसके चलते पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिकों में ये सवाल खड़ा होने लगा कि भाई आखिर ये सिग्नल है तो है क्या? खैर दोस्तों, जब तक हमें इसका जवाब मिलता, सचमुच पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी थ्योरी आई जिसने इस पूरे ही परिदृश्य को और ज्यादा रहस्यमय कर दिया। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 चाहते हैं तो कमेंट करें, पार्ट 3, और मैं आपको इसका पार्ट 3 भी बना दूंगा। धन्यवाद।